यदि आज का पाठ पढ़ते हुए आपको यह परिचित लगा हो कि आपने इसे पहले कहीं पढ़ा या सुना है, तो यह इस बात का सबूत है कि आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अचानक आए अकाल के सामने जीने के लिए निवास स्थान बदलने का दृश्य, नए बसे हुए देश में रहने वाले लोगों से डरकर अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को बहन बताकर धोखा देने की कायरता, फिर सच्चाई सामने आने पर शर्मिंदगी का सामना करना और बड़ी मुश्किल में पड़ने जैसा दिखना, लेकिन अंत में सुरक्षित रूप से संकट से उबरने वाली यह कहानी यहाँ पहली बार नहीं आ रही है। यह कहानी इसहाक के पिता अब्राहम के जीवन में पहले ही हो चुकी है, और वह भी एक बार नहीं बल्कि अध्याय 12 और 20 में 2 बार दोहराई गई है। इसलिए आज का पाठ इतना समान है कि यदि हम इसहाक को अब्राहम से बदल दें तो भी हमें कोई अजीब या असामान्य महसूस नहीं होगा। यह एक ऐसी कहानी है जिसकी कहानी और अंत बार बार दोहराया जाता है, इसलिए इसे एक बार छोड़ दिया जा सकता था। लेकिन फिर भी यह कहानी बाइबल में क्यों दर्ज है? क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई बाइबल शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है और परमेश्वर के जन को पूरी तरह से सुसज्जित करती है ताकि वह हर अच्छे काम के लिए सक्षम हो। इस कहानी में परमेश्वर के लोगों को हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले विश्वास योग्य परमेश्वर, उस परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा न करने वाली मानवीय कमजोर सीमा और फिर भी उद्धार को लगातार पूरा करने वाले परमेश्वर का अनुग्रह अच्छी तरह से प्रकट होता है। यह तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम अब्राहम और इसहाक की कहानियों में दिखाई देने वाले छोटे लेकिन स्पष्ट और निर्णायक समानताओं और अंतरों को देखते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह एक ऐसा समय होगा जब हम आज के वचन में निहित हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा को पहले से ही जानने के बजाय नई कृपा की खोज करने की उम्मीद के साथ एक साथ वचन पर मनन करेंगे। इसहाक अब्राहम को विदा करने के बाद बेरलहरोई नामक स्थान पर रह रहा था। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर के दूत उस समय प्रकट हुए थे जब हाजिरा अपने पुत्र इश्माएल को गर्भ में धारण करने के बाद उत्पीड़न के कारण अब्राहम के घर से भाग गई थी, और हाजिरा ने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इसका नाम मुझे देखने वाले जीवित परमेश्वर का कुआं रखा था। इस प्रकार परमेश्वर द्वारा देखे जाने और उत्तर दिए जाने का अर्थ रखने वाले स्थान पर रहते हुए इसहाक के परिवार में एक बड़ा अकाल पड़ा और इसहाक जीने के लिए अपने लोगों को लेकर पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक द्वारा शासित गरार नामक शहर में चला गया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अकाल पड़ा तो इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह वही रूप था जो पिता अब्राहम ने अकाल के सामने दिखाया था। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसहाक ने पहले जब उसके और रिबका के बीच कोई संतान नहीं थी तब यहोवा से प्रार्थना की थी और उसके जवाब में उसे जुड़वां बच्चे मिले थे। उससे पहले जब अब्राहम इसहाक को चढ़ाने वाला था तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके एक और बलिदान तैयार किया था जिससे उसकी जान बच गई थी। इस उत्तर का भी उसने अनुभव किया था और वह अब बेरलहरोई नामक स्थान पर रह रहा है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर देखते हैं। लेकिन फिर भी इसहाक कठिन समय में परमेश्वर से प्रार्थना करने या परमेश्वर की मदद मांगने के बजाय बस एक नया घर खोजने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन गरार पहुंचने के कुछ ही समय बाद ऐसा लगता है कि इसहाक ने फिर से मिस्र जाने की योजना बनाई थी। शायद उसने सोचा कि गरार आखिरकार कनान देश में है जो बारिश पर निर्भर है, इसलिए अकाल से प्रभावित होना केवल समय की बात है, और मिस्र जहां एक नदी है और पानी प्रचुर मात्रा में है, रहने के लिए बेहतर होगा। ठीक उसी समय परमेश्वर इसहाक को दिखाई दिए और बोले। नई बाइबल इस परमेश्वर के वचन का अनुवाद इस प्रकार करती है, मिस्र मत जाओ, इस देश में रहो जिसे मैंने तुम्हें रहने के लिए कहा है। परमेश्वर इसहाक की प्रशंसनीय योजना, एक ऐसी योजना जिसे जीने के लिए स्वाभाविक रूप से बनाया जा सकता है, को रोकते हैं। ऐसा न करने के लिए कहते हुए वे इसके बजाय इस देश में जहां परमेश्वर ने रहने के लिए कहा है, रहने के लिए कहते हैं, और वे अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा को इसहाक से भी दोहराते हैं। ये प्रतिज्ञा कि जब वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करेगा और आज्ञा का पालन करेगा तो परमेश्वर उसके साथ रहेंगे
और उसे आशीर्वाद देकर भूमि और वंश देंगे। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद इसहाक ने अब्राहम द्वारा दिखाई गई प्रतिक्रिया से भिन्न प्रतिक्रिया दिखाई। यहाँ इसहाक और अब्राहम द्वारा परमेश्वर को दिखाई गई प्रतिक्रिया में अंतर प्रकट होता है। जब परमेश्वर ने उसकी योजना को रोका और इसके बजाय परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए मार्ग का अनुसरण करने का अनुरोध किया, तो इसहाक बिना किसी शिकायत के परमेश्वर की योजना का पालन करता है। वह मिस्र जाने की योजना को छोड़ देता है और जैसा कि वचन में कहा गया है, वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वह गरार देश में ही रहने का चुनाव करता है। शायद उसे 5वें पद में दर्ज परमेश्वर का वचन याद आया हो, वह आशीष जिसका अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पर आनंद लिया था। या शायद उसे अपनी गलती याद आई हो जब उसने पहले अब्राहम को पाप करते देखा था और अब्राहम ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। किसी भी हाल में इसहाक ने शुरू में अपनी समझ के अनुसार काम किया, लेकिन फिर उसने परमेश्वर के वचन को सुना, पश्चाताप किया और परमेश्वर की इच्छा और योजना पर भरोसा करते हुए आशा में धैर्य रखने का एक परिपक्व परमेश्वर के जन का स्वरूप दिखाया। वह एक सुंदर दृष्टिकोण, एक अनुकरणीय संत का स्वरूप दिखाता है जिसे एक मसीही को दिखाना चाहिए। यदि कहानी यहीं समाप्त हो जाती तो कितनी खूबसूरत होती, लेकिन कहानी जारी रहती है। जब इसहाक गरार देश में रहने का चुनाव करता है तो गरार के लोग इसहाक के परिवार में रुचि लेते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी क्योंकि एक दूर देश से एक अजनबी अचानक आकर उनका पड़ोसी बन गया था। लेकिन इसहाक उन गरार के लोगों को अपनी पत्नी रिबका को अपनी बहन के रूप में पेश करता है। यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि रिबका बहुत सुंदर थी और उसे डर था कि यदि वह रिबका को अपनी पत्नी के रूप में पेश करेगा तो गरार के लोग उसे मारकर रिबका को छीन लेंगे। यह वही प्रतिक्रिया थी जो पिता अब्राहम ने पहले दिखाई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, निश्चित रूप से इसहाक ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर द्वारा वादा किया गया आशीर्वाद अंततः निश्चित रूप से दिया जाएगा। लेकिन इसहाक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से परमेश्वर पर नहीं छोड़ सका। उसने परमेश्वर के साथ रहने और उसकी सुरक्षा पर विश्वास नहीं किया और हर दिन साथ चलने वाले परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और मानवीय ज्ञान और तरीकों से संकट से उबरने की कोशिश की। लेकिन विडंबना यह है कि यह शब्द जिसे उसने डर में अपनी जान बचाने के लिए ज्ञान से निकाला था, जल्द ही पता चलता है कि उसने इसहाक को और भी बड़े खतरे में डाल दिया था। एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने इसहाक और रिबका को गले मिलते हुए देखा और इसहाक को बुलाया और उसने कहा कि गरार के लोगों में से एक ने रिबका को वास्तव में इसहाक की बहन समझकर उसे अपनी पत्नी के रूप में लेने की कोशिश की थी। अबीमेलेक ने इसहाक को यह कहते हुए फटकार लगाई, तुमने हम पर लगभग पाप ला दिया होता और लोगों को इसहाक और रिबका को कोई नुकसान न पहुंचाने की कड़ी आज्ञा दी। इसहाक की चिंता के विपरीत गरार के लोग अजनबियों का सत्कार कर रहे हैं। अबीमेलेक की यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि यदि इसहाक ने शुरू से ही रिबका को अपनी पत्नी बताया होता तो शायद उसे इस तरह की कठिनाई और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भले ही इसहाक प्रक्रिया को परमेश्वर पर विश्वास करके नहीं छोड़ सका, फिर भी यह परमेश्वर के विश्वास योग्य अनुग्रह को दिखाता है कि परमेश्वर इसहाक और उसके परिवार की सावधानीपूर्वक और सुरक्षित रूप से देखभाल कर रहे हैं और उसे आशीर्वाद देने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हर दिन सावधानी से मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि हम आज के वचन के प्रकाश में अपने स्वरूप को देखें। पहले आइए हम यह जांचें कि क्या हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमेशा मुझे सबसे अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। अब्राहम और इसहाक की तरह हम भी अपने जीवन में अचानक अकाल जैसी कठिनाइयों के कारण घबरा जाते हैं। शायद हम लंबे समय से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर नहीं कह रहे हैं, मेरी इच्छा और योजनाओं को रोक रहे हैं और मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं, और हम निराश और हताश हो सकते हैं। लेकिन आज की कहानी सहित कई भजन,
बाइबल की आयतें और गवाहियां, और यहां तक कि जो हमने अब तक व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, वे सभी गवाही देते हैं कि परमेश्वर के लोगों को धन्य उद्धार के मार्ग, जीवन के मार्ग, अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम यह याद रखेंगे कि कभी कभी परमेश्वर का इनकार भी हमारे लिए परमेश्वर का उत्तर हो सकता है, और हम अपने जीवन को स्वेच्छा से उस प्रभु को सौंप देंगे जो मुझसे बेहतर जानते हैं, जो मुझे अंत तक पूर्ण उद्धार के मार्ग पर ले जाते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हम यह देखें कि क्या हम न केवल परिणाम बल्कि प्रक्रिया को भी पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप सकते हैं। मसीही वे लोग नहीं हैं जो इस कहावत पर भरोसा करते हैं कि साधन की अपेक्षा साध्य महत्वपूर्ण है। वे ऐसे लोग नहीं हैं जो यह सोचते हैं कि प्रक्रिया चाहे जो भी हो, बस एक अच्छा परिणाम प्राप्त करना ही काफी है, और उस परिणाम को प्राप्त करने के बाद यह कहने पर कि परमेश्वर की मदद से मैं यहां तक आया हूं, परमेश्वर प्रसन्न और संतुष्ट होंगे और दुनिया के लालच और तरीकों का पालन करते हुए जीते हैं। मसीही वे लोग हैं जो हर दिन साथ चलने वाले परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो हर दिन परमेश्वर के वचन का पालन करके उस विश्वास को दिखाते हैं। मेरी इच्छा है कि आज का दिन ऐसा होगा जब हम यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर आज मेरे साथ हैं, हर पल यह जांचेंगे कि क्या यह परमेश्वर की दृष्टि में सही है, क्या हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में उचित रूप से जी रहे हैं और परमेश्वर के वचन का पालन कर सकेंगे। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आज का दिन ऐसा हो जब आप यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर के लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, धैर्य रख सकें और आज्ञाकारिता और धार्मिकता का कार्य करके परमेश्वर की महिमा कर सकें।